भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं। अब एक प्रसंग के माध्यम से यह भाव भरा दृश्य देखें। गुरुदेव श्री वशिष्ठ के संग श्री भरत जी रथ में बैठे हैं। अन्य लोग अलग अलग वाहनों पर बैठकर श्री राम जी से मिलने के लिए चले हैं। भरत जी से एक आध्यात्मिक समझ की प्रेरणा यह भी लेनी चाहिए कि कोई घोड़े पर बैठकर जा रहा है, कोई रथ पर, कोई हाथी पर, कोई डोली में। वाहन अलग अलग हैं, लेकिन सबकी यात्रा का लक्ष्य एक ही है। तो वाहनों का भेद तो रहेगा ही। सब घोड़े पर बैठकर नहीं जा सकते, सब हाथी पर बैठकर नहीं जा सकते, सब डोली में बैठकर नहीं जा सकते, सब रथ में बैठकर नहीं जा सकते। पर वाहनों का भेद तो रहे, पर अगर लक्ष्य का भेद नहीं है तो भिन्न भिन्न वाहन होने के बाद भी उद्देश्य एक होने से भेद तो वाहन का रहेगा, पर भेद का भाव समाप्त हो जाएगा। ठीक इसी तरह भगवत प्राप्ति अगर लक्ष्य है तो भले ही साधन भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न संप्रदाय साधन परंपरा हो, पर संप्रदायों का भेद तो रहे, साधनों का भेद तो रहे, लेकिन भगवत प्राप्ति का अगर उद्देश्य है तो भेद का भाव समाप्त हो जाए। यही लोक के लिए परम कल्याणकारी मार्ग है। भेद रहे पर भेद का भाव न रहे। लोग भेद मिटाने पर तुले, जबकि भेद नहीं मिटता, भेद का भाव मिटता है। आभूषणों का भेद नहीं मिटता, पर स्वर्ण की दृष्टि से आभूषणों के भेद का भाव समाप्त हो जाता है। भरत जी रथ में बैठे। अब बहुत करुणापूर्ण और हृदय द्रावक प्रसंग है। निखाद राज गुह को समाचार मिला कि भरत जी आ रहे हैं और सेना साथ में है। भ्रम हो गया। बाद में एक वृद्ध ज्योतिषी के परामर्श से ऐसा निर्णय किया गया कि भरत जी से मिल लें, पता तो लग जाए कि उनके मन में प्रेम का भाव है या विरोध का भाव है। सेना को छिपा दिया गया और निखाद राज कंदमूल फल आदि की भेंट लेकर मिले। अब निखाद राज ने जैसे ही प्रणाम किया तो गुरु वशिष्ठ ने आशीर्वाद दिया। अब तुलसीदास जी का शब्द देखो, वशिष्ठ जी ने क्या समझकर आशीर्वाद दिया? यह समझकर कि यह श्रृंगवेरपुर का राजा है ना, तो यह समझकर कि बेचारा दीनहीन छोटी जाति का निखाद है, यह समझकर बोले ना। फिर क्या समझकर आशीर्वाद दिया? ज्ञानी राम प्रिय दीन असीसा असीसा। ज्ञानी राम प्रिय दीन असीसा। वशिष्ठ जी ने राम जी का प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया। यह संत की दृष्टि है। संत की दृष्टि में लोक पक्ष का महत्व नहीं है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मगर यह कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। पर वशिष्ठ जी को लगा यह राम जी का प्रिय है और राम जी इसे प्रिय हैं। संत का आशीर्वाद उसी को मिलता है जिसका भगवान से संबंध होता है। ज्ञानी राम प्रिय दीन असीसा। अच्छा, आगे भी तुलसीदास जी का शब्द प्रयोग देखें। भरत जी ने पूछा कौन है ये? भरत ही कहे वो बुझाए मुनीषा
भरत कहे बुझा, भरत कहे बुझा, ये मुनि कहे बुझा। भरत जी ने बुझाया, समझाया नहीं, समझाया विस्तार से जाता है और बुझाया थोड़े में। इसलिए लोग कहते हैं समझा बुझा देना। थोड़े में बात कही जाए तो बुझाना है। बुझाई थोड़े महु सब कहूं बुझाई, बुझाया। भरत जी ने पूछा कि ये कौन प्रणाम कर रहा है? तो गुरु वशिष्ठ से ने यह नहीं कहा कि श्रृंगवीरपुर का राजा है, यह भी नहीं कहा कि निखाद है, फिर यह कहा, जानते हो कौन प्रणाम कर रहा है? कौन है? गुरु जी है। तो गुरु जी क्या बोले? राम सखा राम राम, यह राम जी का सखा है। परिचय तो यह होना चाहिए, राम जी का सखा। बस भरत जी ने इतना सुना कि यह राम जी का सखा है, फिर यह नहीं पूछा कि नाम क्या है, जाति क्या है, संपन्नता कैसी है, नहीं पूछा। राम सखा सुनी स्यंदन त्यागा। भरत जी रथ से कूद पड़े, रथ से नीचे उतर आए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अरे अरे, इसलिए थोड़ा ही यह कहा था कि तुम ऐसा व्यवहार करो। भरत, यह तो उचित नहीं। क्यों? तुम अयोध्या के वर्तमान समय में राजा हो और अयोध्या की राज्य परंपरा के अंतर्गत ही छोटी सी रियासत है श्रृंगवीरपुर, और इसका राजा है यह निखाद। तो निखाद राज छोटी सी रियासत का राजा है, उसको देखकर अयोध्या के पद पर बैठा हुआ सम्राट रथ छोड़ के नीचे उतर जाए, यह व्यवहारिक मर्यादा नहीं है। भरत जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, गुरुदेव आपने यह नहीं कहा कि यह श्रृंगवीरपुर का राजा है, आपने यह कहा कि यह राम जी का सखा है। और गुरुदेव आप ही सोचिए, यह राम जी का सखा है और मैं राम जी का सेवक हूं, तो सखा बराबरी का होता है और सेवक छोटा होता है। और राम जी का सखा धरती पर लकड़ी की तरह पड़ा रहे और राम जी का सेवक रथ पर चढ़ा रहे, यह ठीक नहीं है। तो श्रृंगवीरपुर के राजा को देखकर भरत रथ से नीचे नहीं उतरा। फिर बोले राम जी के सखा को देखकर राम जी का सेवक रथ से कूद पड़ा है। गुरु वशिष्ठ के आंखों में आंसू आ गए। बोले भरत, यह तो तुम्हारी ही सोच हो सकती है। श्री भरत जी गए, निखाद राज ने देखा कि भरत मेरे लिए उतर कर आए, चरणों में गिर गया। और जैसे ही निखाद राज चरणों में गिरे तो भरत जी ने हृदय से लगा लिया। लेकिन भरत जी यह सोचने लगे कि यह मुझे प्रणाम कर रहे हैं, सौभाग्यशाली तो यह मुझसे अधिक है, तो मैं इनके प्रति भाव क्या रखूं। भरत जी ने तुरंत सोच लिया कि कोई ऐसा है जो उम्र में मुझसे छोटा हो और भाव में मुझसे बड़ा हो, भक्ति भाव में मुझसे बड़ा हो। कौन? तो तुरंत याद आ गई, आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागे। तो निखाद राज को जब हृदय से लगाया तो भरत जी क्या सोचते हैं, करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाई और मनहु लखन सन भेंट भई प्रीत न हृदय समाये। श्री भरत जी को ऐसे लगा जैसे लक्ष्मण मुझे मिल गए हो। आहा, निखाद राज में भरत जी को लक्ष्मण जी दिखाई देते हैं। निखाद राज सारे समाज को भरत जी को लेकर गए गंगा जी किनारे। निखाद राज कथा सुना रहे हैं, भरत भैया यही श्री गंगा जी का वह घाट है जहाँ भगवान श्री राम ने स्नान किया
और अपनी जटाएं बनाई, अनुज सहित सिर जटा बनाए। यही वह स्थल है। निखादराज रोते हुए बोले कि बस उसी दिन से मैंने इस घाट का नाम राम घाट रख दिया है। भरत जी ने जो इतना सुना तुरंत लकड़ी की तरह धरती पर गिर गए। निखादराज संभालने लगे, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? प्रणाम। अरे तो घाट को हाथ जोड़कर सिर झुका लेते, यह आप लकड़ी की तरह भूमिष्ठ होकर ऐसा प्रणाम क्यों कर रहे हैं? भरत जी तो कुछ नहीं बोले, पर तुलसीदास जी बोले मैं बताता हूं। अच्छा आप क्या बताते हो? बोले निखादराज या अन्यों की दृष्टि में वह गंगा जी का एक घाट राम घाट होगा, पर भरत जी को कैसा लग रहा है? राम घाट कहाँ कीन प्रणाम, भामन मगन मिले जनु राम। राम घाट को प्रणाम करने में उन्हें ऐसे लगता है जैसे राम जी मिल गए हों। यह है भक्त की दृष्टि। भगवान को तो सब जगह है, पर भगवान को देखने के लिए भक्त की दृष्टि चाहिए। इसीलिए एक भक्त कवि ने कहा कि श्री कृष्ण को बहुतों ने देखा, पर जैसा एक ने देखा वैसा किसी और ने नहीं देखा। बोले श्री कृष्ण को किसने देखा? तो एक भक्त ने लिखा कि देखन को घनश्याम की मूर्ति, देखन को घनश्याम की मूर्ति, चाहिए सूर की आंधरी आंखें।